एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब योग। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल वाला एक खूबसूरत सा सवाल करेंगे और हमारा ये पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से, कितनी दर है 8%, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2080 है। तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। तो 2 साल वाले में हम लोग क्या करेंगे, 3 साल वाला हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, उसको भी बिना फार्मूले के लगाया था। इस बार भी बिना फार्मूले के ही हम लोग लगाएंगे 2 साल वाला। तो सबसे पहले इसके लिए दर उठाएंगे। दर कितनी है 8%। तो 2 साल का है तो क्या करेंगे, 8% को 2 बार लिख लेंगे, 8%, 8%। तो सबसे पहले 2 साल वाले में क्या किया जाता है, इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 64 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 के बाद दशमलव, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 16, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आया, कितना आया 16.64। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें परसेंट पता चल गया कितना है चक्रवृद्धि ब्याज का, और हमें दिया क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको करने के लिए जो तरीका है, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या क्या है, जो दिया हो, दिया क्या है हमारा पैसा, जो दिया हो, दिया क्या है 2080, और 2000 जो दिया है उसको ऊपर रखो, क्या जो दिया है उसको रखोगे ऊपर, और उसका जो प्रतिशत है उसको कहाँ रखोगे नीचे, और जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, निकालना है उसको यहाँ रखोगे। तो कितना दिया है 2080, तो 2080 लिख लो, ठीक है। अच्छा 2080 दिया, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया उसका हमने परसेंटेज कितना निकाला है 16.64, 16.64। और निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, और निकालना क्या है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है। अगर हमारी दर कितनी दी है 8%, तो पहले साल 8% हो जाएगा, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा 8%, उस साल भी, तो दोनों साल का मिला के कितने परसेंट साधारण ब्याज हो जाएगा 8 और 8 16%। तो जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे यहाँ 16%, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव हटा दो, यहाँ 2 0 बढ़ा दो, 16 से काट, 16 एकम 16, 100 आ गया यहाँ, और ये 16 एकम 16 जा नहीं रहा, 0 बढ़ा है, 16 चक्कू 64। अब ये क्या हो जाएगा 104 एकम 104, 104 दूनी 208, एक ये 0 लगा देंगे। अब ये कितना आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 100, 20 गुणे 100 कितना हो जाता है 2000 रुपये, और 2000 हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर कितनी दी है 10%, 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो। इस बार दर कितनी दी है 10%, और समय हमारा दिया है 1.5 साल, और मूलधन हमारा दिया है 6000। और ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 910, दूसरा ऑप्शन दिया है 870, तीसरा ऑप्शन दिया है 930, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा 900। आइए देखते हैं आगे क्या करा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, दर हमारी कितनी दी है 10, तो पहले 1.5 साल है, तो पहले साल जो है 10 रुपये मान लो, 10% दिया है, तो पहले साल कितना हो जाएगा 10 रुपये मान लो। अब 1 साल का 10 रुपये, तो आधा साल अभी और है, 1.5 साल है ना, तो आधे साल का कितना रुपया, अगर कोई 1 साल में 10 रुपये कमा रहा है, तो आधे साल में कितना कमाएगा, यानी 6 महीने में कितना कमाएगा 5 रुपये। तो आधे साल का हमने दर ले ली 5%। अब हम लोग वही करेंगे, क्या करना है, पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, 10 पचे 50, 2 के बाद दशमलव, 10 पचे 50 कर दिया, फिर 2 के बाद दशमलव। अब क्या किया जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आ गया 15.50%। अब वही करेंगे जो दिया था, क्या किया जाएगा, जो दिया है
दिया है उसको ऊपर, उसका प्रतिशत जो है वो नीचे, और जो निकालना है उसको कहाँ रखा जाएगा, इधर। ठीक है, क्या दिया है, 6,000 रुपये। 6,000 हमारा क्या है, मूलधन। 6,000 हमारा क्या दिया है, मूलधन। और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%, तो हम लोग बटे में कितना रखेंगे, 100। और निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा परसेंटेज में कितना आया, 15.50। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो हटा भी सकते हो आप इसको। इसके बाद क्या करो, इस दशमलव से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो। फिर क्या किया जाएगा, 6 से, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, हासिल लगा 3, और 6 कम 6 और 6 और 3 9, तो कितना आ गया, 930 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो आया वो कितना आया, 930। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 10% दर कितनी दी है, 10%। 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कितना, ऑप्शन कितना दिया, 1,098, 942, 1,014 और 996। अब इस बार हमें क्या दिया है कि 2 साल 3 साल कुछ भी नहीं दिया, हमें निकालना है 1 वर्ष 73 दिन का। तो सबसे पहले दर हमारी कितनी दी है, 10%। तो 1 साल का सबसे पहले निकाल लो, कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। तो 1 साल का हमने 10 रुपये ले लिया। अब बचा हमारा 73 दिन, और 73 दिन होता कितना है, 73 का मतलब क्या हुआ, 73 दिन है ये। ठीक है, 73 दिन है, टोटल कितने होते हैं, 365 दिन। तो 73 को हम लोग क्या करेंगे, 365 से भाग करेंगे। 365 से भाग करेंगे तो 73 कम 73, 73 पंचे 100, 1/5 कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो 73 से काट दिया 5 365 को, 5 आ गया हमारा, तो 1/5। अब हमें क्या करना है कि 5वां हिस्सा है, 73 दिन जो है पूरे साल का 5वां हिस्सा है। तो पूरे साल में हमने कितना कमाया था, 10 रुपये। तो 5वां हिस्सा यानी 73 दिन में कितना कमाएगा, 2 रुपये। तो हमारी दर जो आ गई 2% आ गई। 73 दिन की परसेंटेज हमने दर जो निकाल ली हुई है वो 2%। तो हमें करना क्या है, 10 दूनी 20, 2 के बाद दशमलव, 10 और 2 12। तो हमारा कितना आ गया, 12.20%। चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना आया, 12.20%। अब हमें क्या करना है, जो दिया है, दिया क्या है 9,000, उसको कहाँ रखना होता है, ऊपर। 9,000 को रखो ऊपर, उसका परसेंटेज कहाँ रखोगे, नीचे। अच्छा 9,000 क्या है, मूलधन। मूलधन हमें हमेशा कितना होता है, 100%। तो उसको बटे में कितना रखोगे, 100। और जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे, यहाँ। और निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज हमारा कितना आया है, 12.2। ठीक है, और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस दशमलव कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, हासिल लगा 1, 9 1 कम 9, 9 और 1 10, कितना होगा 1,098 रुपये। ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।